Hey, welcome back. So we have discussed the definition of functions and basic syntax. So in this video, we'll see that there is another syntax of functions like syntax with parameter. तो हमने देखा है कि जो syntax है यहाँ पे we have not given any type of input, but ऐसे भी हो सकता है कि हम फंक्शन लिख रहे हैं और उसके अंदर हमें इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? तो ये भी ये देखता है कि इसमें क्या होगा सिंटैक्स में it will have the return type, then it will have the name of the function, okay, and in this parenthesis it will have the parameter and with its type. So यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि int a, int b, ऐसे हो सकता है या character ch like char ch, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है. तो ये होगा हमारा इनपुट और उसके अंदर हम लिखेंगे लॉजिक एंड फाइनली इफ वी हैव टू रिटर्न एनीथिंग देन वी विल रिटर्न एट द एंड ऑफ द फंक्शन. ठीक है, वापस कोड पे आ जाते हैं. यहाँ पे देखो, लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड नाम का एक फंक्शन बनाया था, तो उसको हम डिलीट करते हैं और हम ये फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि एक क्लास में हम मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है सम. ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स. सो विल import one package here as import java.util.star. okay, I hope I have written it correct. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कॉल करते हैं, एक स्कैनर फंक्शन बनाएंगे, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन इनपुट लेने के लिए. ठीक है, okay. Now we will take the input int a equals to sc dot next int a and int b equals to sc dot next int. तो ये रहे हमारे दो इनपुट और int sum कैसे होगा कैलकुलेट, int sum इक्वल्स टू a प्लस b और इसे हम फाइनली प्रिंट कर सकते हैं एस आउट सम is sum. I hope it's correct. क्या हम इसे रन करके देख सकते हैं. ओके, सो ये हमें इनपुट मांग रहा है, हम ए में देंगे 2 और बी 5, तो सम हो गया मेरा 7. ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे और उसमें शिफ्ट करेंगे. ओके, परफेक्ट. तो कैसे बना सकते हैं फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक, स्टार्टिंग में हम वॉइड बनाएंगे तो उसके बाद हम इसे चेंज करके देखेंगे. पब्लिक स्टैटिक वॉइड, फंक्शन का नाम कैलकुलेट सम. ओके, कैलकुलेट सम और इसके अंदर हम ये पूरा कोड जो है वो यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट. ओके, तो ये भी एक वे है फंक्शन को रन करने का कि हम अभी कॉल करेंगे कैलकुलेट सम को, तो ये रन होगा जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस मेथड. यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो सम इक्वल्स टू 8. अभी हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं. ठीक है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो स्कैनर है, ये ए बी जो इंटीजर है, हर टाइम ये फंक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम इसमें से कैंसिल करेंगे. ठीक है, और ये होगा हमारा मेन फंक्शन के अंदर. ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है देखो,
a cannot be resolved to a variable, okay, or cannot find symbol variable a। तो यहाँ पे आता है हमारा इनपुट। हम यहाँ पे पैरामीटर लिख सकते हैं, ठीक है, इंट ए और इंट बी, ओके। तो यहाँ पे इसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स है ए और ए और बी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। तो व्हाट दिस इज सेइंग इज द मेथड calculate sum int and int in the type functions is not applicable for the arguments। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो a और b है तो हम इस कैलकुलेट सम में पास करेंगे। कैसे पास करेंगे? यहाँ पे a, यहाँ पे b, यस। ऐसे पास करके हम इस a और b को यूज कर सकते हैं फंक्शन में। क्या हम रन करके देख सकते हैं एक बार? 2 and 5 सम इज 7। तो ठीक चल रहा है हमारा कोड। अभी देखो ये इंट a और ये इंट है जो है वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है क्योंकि अलग अलग फंक्शन में लिखा है। अगर हमें चेंज करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं num1 और इसे लिख सकते हैं num2 और इस a को हम कर सकते हैं num1 और b को हम लिख सकते हैं num2, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये जो है num1 और ये अलग अलग है। और क्या चेंज कर सकते हैं हम? अभी तो हमने void लिखा है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट है ना, हम निकालते हैं यहाँ से। जितना हो सके उतना हम फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए देखेंगे, ठीक है। तो ये एरर रहने दो अभी। void हमें अभी इंट रिटर्न करना है, ठीक है, क्योंकि सम तो एक इंटीजर नंबर होगा ना हमारा लास्ट में। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये एम्प्टी लाइंस हटा दें, ठीक है। लास्ट में करेंगे रिटर्न सम को। अभी हमारा फंक्शन हो गया ठीक, ठीक है। तो अभी चेंज करेंगे यहाँ पे नीचे, ये जो सम की वैल्यू है हम इसे एक इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? इंट सम इक्वल्स टू, ओके, सो ये भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, इस कैलकुलेट सम a कॉमा बी को कॉल किया और इसका जो आउटपुट है, मतलब यहाँ पे जो रिटर्न सम हो रहा है उसे हमने एक नया सम में स्टोर किया। अभी आप बता सकते हो कि ये जो सम है और ये सम है वो अलग अलग है, ठीक है। अगर आपको सम 1 भी दे सकते हैं, ठीक है, देखो सेम ही है। और इस सम 1 को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो ये सम और ये जो है वो अलग अलग क्योंकि अलग अलग फंक्शन में लिखा है। अभी कॉल करके देख सकते हैं हम। Okay, C is never closed, ignore this। 3 5, so sum is 8। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने एक अलग फंक्शन बनाया है, पब्लिक स्टैटिक इंट। इंट मतलब इसका रिटर्न टाइप है और हमने रिटर्न सम किया है। तो सम में num1 प्लस num2, ये num1 और num2 जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर हमने यहाँ पे कॉल किया पैरामीटर को, और ये a और b जो है पैरामीटर, ये हमने हमारे इनपुट से लिया है, ठीक है। So this is it, and in next videos we will see something more about functions. Thank you for watching.